the amount of subscription to be credited in income and expenditure। ठीक है, बहुत बार किए हैं। इसमें कैसे करना है, छोटा सा फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट subscription for the year ended, calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account। ठीक है, subscription credited to income and expenditure account for the year, तो है खत्म 31st March, year ended 31st March 25। ठीक, पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव करना, सब्सक्रिप्शन चलो देखो क्या सम्स बहुत सारा होगा। ठीक है, वीडियो में भेज देंगे। ठीक है, पहले देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, 60,000। ठीक है, देखो सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है मतलब लास्ट ईयर से रिलेटेड है, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर से रिलेटेड है। करंट ईयर के एंड में जो है वो करंट ईयर से है, और जो बिगिनिंग में होता है वो लास्ट ईयर। तो हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट ईयर का लेस करंट ईयर का ऐड, करंट ईयर से रिलेटेड जो भी होगा उसको ऐड करना होता है, लास्ट ईयर का लेस करना होता है। जैसे लास्ट ईयर का एडवांस वो लास्ट ईयर का लिए नहीं है, लास्ट ईयर में जो एडवांस जो लेते हो लास्ट ईयर যে অ্যাডভান্স তোমার ওটা নেক্সট ইয়ারের জন্য না, মানে কারেন্ট ইয়ারের জন্য না। যদি আমি 23-24 নিয়েছিলাম আর 25 জন্য নিয়েছিলাম, তো আমার কারেন্ট ইয়ার রিলেটেড বলেই অ্যাড হবে। किंतु आउटस्टैंडिंग क्षेत्र की होती है ओपनिंग, जो ओपनिंग में सब्सक्रिप्शन होता है वो क्या होता है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है, और जो क्लोजिंग होता है वो करंट ईयर से। तो क्योंकि ओपनिंग डे 1 में तो ड्यू नहीं हो जाएगा, ठीक है, ईयर के एंड में करंट ईयर का ड्यू बनता है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को पहले ऐड कर देना, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर एंड तक कत আছে 23-24 22-23-24 फॉर द ईयर 2023/24। ठीक है, यानी 24 में जो खत्म हो रहा है क्लोजिंग डेट में कितना है करंट ईयर का 8,600, 68,600। नेक्स्ट लेस हमारा वाली लाइक होता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 22-23। ঠিক আছে, মানে এটা বিগিনিং এ যেটা বলছে সেটা হচ্ছে লাস্ট ইয়ার, বিগিনিং এ এটা লাস্ট ইয়ার, আর যেটা এন্ডে বলেছে সেটা হচ্ছে কারেন্ট ईयर। ठीक है, तो क्लोजिंग में যেটা আছে সেটা करंट ईयर, जो बिगिनिंग में है वो पिछले साल से, और जो एंड में है वो करंट ईयर से। कितना है बिगिनिंग में 5,500, इसको लेस कर देंगे, ये लास्ट ईयर से लिस्ट है, इसमें देखो 22-23 लिखा है। 600 से 500 गया 63,100, 8 से 5 गया 3, 63,800। इतना अमाउंट क्रेडिट होगा सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर का ही चीज को लेता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलो, समझ में आया? ठीक है, रेक्टिफिकेशन आया है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन में क्या हो रहा है, तुम्हारा दिया है कि सेल्स डे बुक अंडर कास्ट, ठीक है, ट्रायल बैलेंस
सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, सॉरी सेल्स डे बुक अंडर। हम तुमको क्या नियम बताए थे रेक्टिफिकेशन का, पहले नेचर समझना, ठीक है। तो सेल्स का नेचर क्या होता है, रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है। अंडरकास्ट मतलब सेम साइड, ओवरकास्ट मतलब ऑपोजिट साइड। अंडरकास्ट मतलब सेम साइड और ओवरकास्ट माने ऑपोजिट साइड। तो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन सेल्स जो है वो क्रेडिट होता है, अंडरकास्ट हुआ तो अगेन क्रेडिट करेंगे सेम साइड। तो डेबिट पे क्या लिखना है, सस्पेंस लिखना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना है देखो, ठीक है। तो ठीक है, बीइंग सेल्स डे बुक अंडरकास्ट कॉमा नाउ रेक्टिफाई, ठीक है। पहला खत्म। नंबर 2 बोला है a purchase of goods from घोष was debited to his account, ठीक है। तो देखो परचेस किया है, परचेस अकाउंट डेबिट टू घोष, ठीक। तो परचेस করলে কি হয়, রাইট এন্ট্রি परचेस टू घोष বলছে বাট ডেবিটেড टू हिज अकाउंट कर दिया है घोष अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेस के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला है। तो घोष को क्रेडिट होना चाहिए था, वो घोष को डेबिट। हिज माने यहाँ पर इंसान कौन है, परचेस है कि घोष है, घोष है कंपनी माने पर्सनल अकाउंट तो घोष कंपनी है, इसलिए उसको डेबिटेड टू हिज अकाउंट, घोष के अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। जब किसी को क्रेडिट होना चाहिए था उसको अगर डेबिट कर दे, या किसी को डेबिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दे, माने যার যে পজিশন তার উল্টো पे যদি করে দেয় तब उसको ठीक करते वक्त डबल अमाउंट से करना पड़ेगा। जैसे हमको तीजोती को 1000 रुपया देना था, वो उल्टा हमसे 1000 रुपया, उससे हम उल्टा 1000 रुपया लेके चले गए, तो अब उसको कितना देना होगा, 2000 देना होगा। समझ में आया, कहानी यहाँ पर ही है। तो घोष को क्रेडिट होना चाहिए था, गलत सही में गलती में क्या किया, घोष को डेबिट कर दिया। तो घोष को हम लोग क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट से। कितना रुपया का था परचेस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू घोष एंड कंपनी ना, अमाउंट नहीं दिया। अच्छा उसमें गलती क्या, 1000 रुपया सोचो 2000 रुपया है, क्या हो जाएगा 4000। बुक में गलती है, अमाउंट देना चाहिए था, नहीं दिया, ठीक है। बातें बातें बुक का ही गलती देखेंगे, बहुत सारा गलती। बीइंग परचेस फ्रॉम घोष एंड कंपनी wrongly credited to his account, comma now rectify। बोलो समझ में आया। नंबर 2 डिस्काउंट अलाउड 150 credited to discount receipt account। डिस्काउंट रिसीव दोनों सेम अकाउंट नहीं, अलग अलग अकाउंट होता है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है, तुम्हारा लॉस है, डिस्काउंट रिसीव तुम्हारा गेन है। तो राइट क्या होना चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट होना चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट होना चाहिए था, ये राइट है। सपोज रुको अभी लिखो, रॉन्ग क्या किया है उन लोग, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव, पूरा बोला है ना, बोला है क्रेडिटेड टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट में ही किया है, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया। ये क्रेडिट होता भी है 150 रुपए ना। देखो এটা হচ্ছে राइट, हमको क्या करना चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना चाहिए था, हम लोग कर देंगे डिस्काउंट अलाउड को डेबिट। जो होना चाहिए था उसको तो करना ही होगा। डिस्काउंट अलाउड के डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हो जाता है, डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट आएगा। डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड हुआ है, डिस्काउंट अलाउड लॉस है, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट होना चाहिए था, कर देंगे। गलती क्या किया है, उन्होंने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया है। कोई भी चीज गलत से कोई जगह चला जाए तो उसको ठीक करने के लिए उसका ऑपोजिट साइड कर देना होगा।
डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया ना, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट है ही, डेबिट क्या होना चाहिए था वो किया नहीं है, उल्टा डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करते हैं। तो फर्स्ट काम में डिस्काउंट अलाउड को होना चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड को कर दिए। डिस्काउंट रिसीव के কি ক্রেডিট হওয়ার কথা ছিল? নাই। তাহলে ওকে ভুল করে ক্রেডিট করে ওকে ঠিক করার জন্য কি করতে হবে? ওকে ডেবিট করে দিতে হবে। কি करते হবে? डेबिट। ठीक है, जो होना चाहिए था उसको कर देंगे फर्स्ट, फिर जो गलती से हुआ उसको उसका जहां भी गलती हुआ है उसका अपोजिट साइड बैठा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव को क्या करना है? क्रेडिट कर दिया था गलती से, उसको डेबिट कर देंगे। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, रिसीव अकाउंट डेबिट, 150। तो बोले सर क्रेडिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट में तब क्या होगा? सस्पेंस होगा। सस्पेंस अकाउंट कितना? 300। बीइंग डिस्काउंट allowed wrongly credited to discount received account, comma now rectify। बोलो समझ में आया? दिया है गुड्स वर्थ ₹2000 drawn by proprietor for personal use but debited to trade expenses account। ओके, इतना फोटो खींच लो जिन लोग। गुड्स withdrawn for personal proprietor में मान लीजिए कौन सा चीज डेबिट होता है? ड्राइंग्स अकाउंट। राइट क्या होना चाहिए था? ड्राइंग्स को डेबिट होना चाहिए था। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। उन लोग किसको कर दिया? बट उन लोग कर दिया ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट। उन लोग का देखो अगेन, जिसको डेबिट होना चाहिए था যেটা অ্যাকচুয়ালি হওয়ার কথা, গুডস নিয়ে যায় প্রোপ্রাইটার মানে মালিক নিয়ে গেলে পার্সোনাল ইউজের জন্য, তো ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট ডেবিট হওয়ার কথা ছিল, তাহলে ড্রয়িংস के डेबिट कर दो। যা হওয়ার কথা ছিল, जिसको होने का बात है पहले उसको लिख दो। ঠিক আছে, ওরা ভুল করে কি করেছে? ওরা ট্রেড এক্সপেন্সেস কে ডেবিট করে দিয়েছে। তাহলে এটা ঠিক করার জন্য কি করতে হবে? ক্রেডিট করতে হবে। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। तो देखो अपने आप मैच हो जाएगा। अमाउंट कितना रुपए है? 2000। देखो दो साइड में 2000। अब सस्पेंस की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो थोड़ा समझ में आया? গুডস নিয়ে গেছে, ড্রয়িংস ডেবিট হওয়ার কথা ছিল, ড্রয়িংস কে ডেবিট করে দিব। ওরা ভুল করে ট্রেড এক্সপেন্স কে ডেবিট করেছে, তাকে ক্রেডিট করে দিব। সলভ। ठीक है, being goods drawn by proprietor, ठीक है, तो wrongly debited to trade expenses account, comma now रेक्टिफाई। शेष तुम्हारा कोनो टोटल करते হবে না। এতে क्वेश्चन में बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस ऑफ मिस्टर मुकुल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2024। ठीक है, तो हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है। नंबर 1 कैपिटल। यहाँ सीरियल नंबर है, इसका फॉर्मेट ऑलरेडी हम सब करा चुके हैं, रिवीजन चल रहा है, इसलिए सब स्पीड में हम सारा चैप्टर कराएंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है, इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है, तो कितना अमाउंट है थोड़ा बताओ। 45,000। हाँ 45,000। 45,000। ठीक है, तुम लोग ही देखना, अब हम पीछे नहीं देखें, तुम लोग को हमको आइटम बताते जाओ। नेक्स्ट क्या है? परचेसेस। परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट क्या होता है? डेबिट। 31 एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो चलो कितना? 31,600। 31,600। हाँ। चलो नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। रेवेन्यू क्रेडिट होता है। कितना अमाउंट है? 31,500। 31,000 32,000 सॉरी 32,500। नेक्स्ट
नंबर 4 ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। डेबिट ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? डेबिट। 8000 कितना है? 8000 8000। एसेट्स है डेबिट, ठीक है। तो चलो बोलो नहीं, मशीनरी डेबिट ठीक है। तो मशीनरी 35,000 एसेट्स है, अगेन ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। कितना? 35,000 35,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेब्टर्स सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स अगेन एसेट्स। सन्ड्री डेटर्स की है एसेट्स, Assets। क्यों? फ्यूचर में पैसा देगा तुमको जिसको तुम क्रेडिट में सेव किए थे। चलो कितना रुपया है? 12,500 4,500 12,000 12,500। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड। सर डेबिट में होगा सॉरी 12,500। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड, ये भी खर्चा है। Debit। कैरेज ऑन परचेज को कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कितना है? बोलो 200 200। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स सिंडिकेटर, ये लायबिलिटी हो गया। सिंडिकेटर मतलब जिसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो हाँ। परचेज कैसे गुड्स तुम्हारा क्रेडिट में कितना? 6000 6,000। कैश इन हैंड कैश इन हैंड एसेट्स होता है। एसेट्स डेबिट 2,300 कैश इन हैंड एसेट्स कितना? 2,300 2,300। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव, गेन होता है। क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव की है गेन। गेन ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। 2,400 बोलो 2,400 2,400। नेक्स्ट और कुछ है? हाँ है अप्रेंटिस अप्रेंटिसशिप प्रीमियम रिसीव्ड रिसीव्ड क्या प्रीमियम रिसीव है, ठीक है। तो आगे वाले वर्ड बनाना लीजिए रिसीव है मतलब इनकम है। कितना? 3,700 क्रेडिट 3,700। और कुछ है? क्रेडिट नहीं नहीं टोटल कर देना, इसका टोटल करना जरूरी है। एक लाइन छोड़ के 40, बाई चांस टैली ना भी हो तो 77, सस्पेंस होने का चांसेस है, एकदम हटा और नहीं होना चाहिए। 83 लेकिन पूरा एक लाइन छोड़ के रखो, 85 बेटर होगा, ठीक है। चलो टोटल करते हैं। 88 89,100 शायद वहाँ पर देखते हैं। नहीं, 89,600 सॉरी 400 900 900 1600 6 मिनिमम 6 6 2 8 9 9 6 14 89,600। हाँ चलो इधर देख लेते हैं। 6,000 ओके टैली कर गया, ठीक है। तुम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करने, वहाँ पर थोड़ा सा ये बुक में डिटेल्स बोला नहीं है, लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया, इनकम एक्सपेंडिचर करने दिया होगा। ओपनिंग बैलेंस रिसीप्ट में दिया है कि ओपनिंग बैलेंस आता है। इनकम एक्सपेंडिचर शीट क्या? रेवेन्यू ट्रांजैक्शन करो तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट में ओपनिंग कैश एसेट्स होता है, नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या दिया है नेक्स्ट रिसीप्ट में? सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन, उसका जितना भी रिसीप्ट इसका इनकम के अंडर में आएगा, अगर वो रेवेन्यू रिसीप्ट हुआ तो। যদি রেভিনিউ রিসিপ্ট হয় তখনই ইনকামের ক্ষেত্রে আসবে। ওপেনিং ব্যালেন্স অ্যাসেটস এর রিসিপ্ট এন্ড পেমেন্ট ইজ জাস্ট লাইক আ ক্যাশ বুক। এটা অ্যাসেটস হয় তাহলে অ্যাসেটসটা আসে না। অ্যাসেটস লায়াবিলিটি এদিকে অ্যাসেটস কেনা, অ্যাসেটস বিক্রি করা সেটা আসবে না, তার প্রফিট লস ডেপ্রিসিয়েশন সেগুলো আসে। মানে রেভিনিউ যতই ট্রানজ্যাকশন আছে সেটা রেকর্ড হয়, ক্যাপিটাল রিসিপ্ট বা ক্যাপিটাল পেমেন্ট আসবে না।
ঠিক আছে, তাহলে ওপেনিং ব্যালেন্স অ্যাসেটস হয় তাই আসবে না। নেক্সট বাই সাবস্ক্রিপশন, कितना है सब्सक्रिप्शन 42,000। 42,000, नीचे एडजस्टमेंट दिया है। हम्म, फिर सेम अभी हम लोग 2 मार्क्स वाला में किए थे, सब्सक्रिप्शन दिया ये वाला मतलब करंट ईयर का ही है, कुछ क्या मानना करंट ईयर का, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है 4,800. 4,800, 42,000 प्लस 4,000 46,800। ओके, समझ में आया। हम्म, अगर कोई ईयर नहीं बोले तो करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। नेक्स्ट क्या दिया, ठीक है। तो डोनेशन को तुम लोग कैपिटलाइज कर रहा है, एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। डोनेशन के बारे में क्या हो रहा है, तुम उसको ट्रीट करो, उसको कर देना, लेकिन एंट्रेंस फीस ऑलवेज कैपिटलाइज। इसको तुम लिख रही हो तो लिखना होगा, तुम यदि अगर लिखी नहीं भी लिख सकती हो, लिखे तो क्या लिखना, ट्रीटेड एज रेवेन्यू, ट्रीटेड एज रेवेन्यू, समझे। नहीं भी लिख सकते हो तो नीचे में नोट देना, डोनेशन इज ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम। और लिख रही हो तो क्या लिखोगे, ट्रीटेड एज रेवेन्यू, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला नहीं, अब तुम्हारा एजम्पशन के ऊपर चला जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्या दिया है, फीस, इंटरेस्ट फीस टू बी कैपिटलाइज। उसमें सोचना ही नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट फीस हर समय एक ही बार दिया जाता है, ठीक है। तो सैलरी एंड वेजेस, तो आप देखिए तो लिख दिए, खत्म। उधर से पेमेंट से एक्सपेंस में सैलरी एंड वेजेस कितना है 16,000। 16,000। एडजस्टमेंट है इसमें, इसमें भी आउटस्टैंडिंग है, देखो नीचे में है ना। आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं बोला, मतलब करंट ईयर का ही है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑलवेज, चाहे वो इनकम ड्यू हो चाहे वो एक्सपेंसेस ड्यू हो, ऐड ही होता है। कितना है 4,000 4,000, 16 प्लस 4 for 20। 20,000। ओके, नेक्स्ट टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस रेवेन्यू होता है, हर महीना देना पड़ता है। जितना रेवेन्यू आइटम है सब आएगा खर्चा में, ठीक है। कितना है 2,800। 2,800। नेक्स्ट क्या है, Office expenses. ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है 14,500. हाँ 14,500. 14,500, है तो। तो देखो ये भी ऑफिस एक्सपेंसेस डेली हर मंथ में करना हुआ, रिकरिंग नेचर का है, तो आएगा। नेक्स्ट Traveling expenses. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी रिकरिंग होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना 2,300. हाँ 2,300. 2,300, ठीक है। नेक्स्ट Sports equipment. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्स हो, एसेट्स होले আসবে না। नेक्स्ट वो बात। नेक्स्ट Electric charges. इलेक्ट्रिक चार्जेस, टू इलेक्ट्रिक Charges। चार्जेस, ठीक है। तो 6,000. इलेक्ट्रिक चार्जेस 6,000। हाँ. नेक्स्ट Sports expenses. टू স্পোর্টস এক্সপেন্স, স্পোর্টস ইকুইপমেন্ট আসবে না, এক্সপেন্সেস আসবে, अच्छा। ঠিক আছে। তো এটা তো কোনো অ্যাসেটস না, ঠিক আছে। তো বলো 6,800. 6,800। और कुछ है नहीं। सीडी आता नहीं है, बीडी सीडी तो आएगा नहीं। अब आता है डेप्रिसिएशन, दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, दिया है ना, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यही तो। स्पोर्ट्स देखो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज सेल আসবে না, তার প্রফিট লস ডেপ্রিসিয়েশন এগুলো আসবে, ঠিক আছে। কোন অ্যাসেটস এর প্রফিট হলে লস হলে ডেপ্রিসিয়েশন হলে এই তিনটে জিনিস আসবে, परचेज और सेलটা আসবে না। अच्छा, कितना का डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में तो कुछ बोल के नहीं है, যা আছে এই বছরই কেনা হয়েছে। কবে কেনা হয়েছে, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 20,000 का, यही तो। खरीदने का डेट दिया है क्या, नहीं. तो लिखना अमाउंट इनटू डेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%. 20%, अमाउंट इनटू रेट इनटू 6/12। if date is not given, it is assumed that it is purchased middle of the year। যদি ডেট না দেওয়া থাকে তাহলে अमाउंट इनटू रेट इनटू 6/12, और डेट अगर दिया है तो अकॉर्डिंग टू डेट मंथ कैलकुलेट करना, जितना मंथ होगा नीचे तो 12 फिक्स है, ऊपर में मंथ लिखना है। और यदि ओपनिंग है तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, अमाउंट इनटू रेट लिखोगे ही आ जाएगा। चलो 20,000 का 20% 4,000, 4,000 का हाफ कितना होता है 2,000। 6/12 मैंने हाफ तो
ঠিক আছে, এবার দেখো কোন দিকটা বেশি আছে, প্রথমে চেক করে নাও। 46 48 40 59 58 হয়ে যাবে। 58 এদিকে 2000 14000 এটা বেশি আছে, ঠিক আছে। 800 6008 4 5 58 800 58 800 আবার মাইনাস করতে হবে এইদিকে যা আছে। তাহলে এইদিকে ব্যালেন্স আসলে ইনকাম ইজ এক্সেস দ্যান এক্সপেন্ডিচার, তাহলে সারপ্লাস বের হবে। কি বের হবে? সারপ্লাস। নিচে লিখতে হবে এক্সেস অফ ইনকাম, এক্সেস অফ ইনকাম ওভার এক্সপেন্ডিচার। ঠিক আছে তো? এবার দেখো কি করব, এবার হচ্ছে মাইনাস করতে হবে। তাই এদিকে টোটাল কত আছে? তো 20000 22000 22 32 4 36 36 আর 2 38 38 6 44 44 6 50 50 আর 2 52 52000 আর এদিকে হচ্ছে 800 8 3 11 11 8 19 5 24 2400 ठीक है। तो 58 800 ওদিকে ছিল ক্রেডিট সাইডে, আর ডেবিটেড টোটাল হচ্ছে 54 400 মাইনাস করো 400 4400। हाँ ঠিক আছে, বুঝতে পারলে কি করলাম? এদিকে টোটাল করলাম, যেটা দিকে প্রথমে বেশি আছে চেক করে নাও। আমি ডেবিট আর ক্রেডিট দুটো দিকে, এটা হচ্ছে ডেবিটেড টোটাল, এটা হচ্ছে ক্রেডিটেড টোটাল 58। তো কোন দিকটা বড় ছিল? ক্রেডিট সাইডে, ওইটা টোটালে কলামে করলাম, তার থেকে ডেবিট সাইডে অ্যামাউন্টটাকে মাইনাস করলাম, পেয়ে গেলাম আমি সারপ্লাস। ঠিক আছে তো? আর যদি এই দিকটা বেশি হতো, এইদিকে ব্যালেন্স আসতো, তাহলে কি লিখতে? বাই ডেফিসিট লিখতে, ডেফিসিট। কি বলে লিখতে? এক্সেস অফ এক্সপেন্ডিচার ওভার ইনকাম, খরচা ইনকাম থেকে বেশি হয়ে গেছে, তাহলে তো কমে গেছে টাকা না, তো কমে গেলে নেক্সট কত दिया है 1 मार्च 2024। টু দেখো ক্যাশ আর ব্যাংক পজিটিভ আছে, তাহলে ক্যাশ তো অলওয়েজ পজিটিভ হয়, ব্যাংক ওভারটা থাকলে বাই ব্যালেন্স বিডি করবি, আর কিছু না বলে মানে পজিটিভই আছে। তাহলে ক্যাশ আর बैंक দুটোই অ্যাসেটস, ডেবিটে ব্যালেন্স হয় কত হয়? कैश হচ্ছে 4000, कैश कितना दिया हुआ है 4000 और बैंक पे कितना दिया हुआ है 28,000 28000। ठीक है तो देखो कैश और बैंक दोनों ही क्या हो रहा है? एसेट्स होता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में। क्लियर है फर्स्ट? नेक्स्ट क्या है? विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए पैसा बैंक से निकाला तो कैश तुम्हारे हाथ में आया, बैंक কামা, दोनों ही एसेट्स है। যেই অ্যাসেটস ইনক্রিজ করলে ডেবিট, যেটা কমলে ক্রেডিট। ক্যাশ बढ़ा, कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट, तो जनरेटिव हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू साइड पहले लिख देना, टू बैंक, तो बाय में कैश होगा, जो टू में हो पहले उसको लिख देना, लिखने में इजी होता है। कैश अकाउंट डेबिट पहले उस जनरेटिव मन में सोचना, कैश বের করেছি, ক্যাশ বেড়ে গেছে, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ব্যাংক কমে গেছে, টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, তো ক্যাশ টু ব্যাংক, তো টু তে ব্যাংক লিখলাম, তাহলে বাইতে ক্যাশ লিখবো, হয়ে গেছে। ব্যাংক লিখেছি, ক্যাশে বাইতে টাকা, কত টাকা 12000। ব্যাংক লিখেছো, ক্যাশের অ্যাকাউন্টে টাকা লিখবে, ক্যাশ লিখেছো, ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে টাকা লিখবে। ক্যাশ আর ব্যাংক দুটোই অপোজিট সাইডে একসাথে আসলে ওটাকে কন্ট্রা এন্ট্রি বলা হয়। ঠিক আছে তো? তো কন্ট্রা এন্ট্রি হলে কি হচ্ছে, লেজার ফোলিওতে সি লিখে দিতে, নারেশন লেখা দরকার নেই। ওপেনিং ক্লোজিং কন্ট্রা এন্ট্রি, এতে নারেশন লেখা দরকার হয় না, বুঝতে পারলে? ओपनिंग क्लोजिंग और कॉन्ट्रा एंट्री का नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो सेकेंड एंट्री समझ में आया? नेक्स्ट, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, कुछ नहीं बोला, मतलब कैश में पेमेंट होता है। ठीक है तो डेट कितना है 15 বাই স্যালারি। স্যালারি দেখো যত পেমেন্ট আছে ক্যাশ বুক ডিসকাস করে, ক্যাশ বুকের মধ্যে আউটগোয়িং যতই টাকা খরচা হবে সব ক্রেডিট সাইডে, যখনই রিসিভের ব্যাপার হবে ডেবিট সাইডে। ঠিক আছে তো স্যালারি পেমেন্ট করছো, টাকা যাচ্ছে তো, ঠিক আছে তো, বাই স্যালারি অ্যাকাউন্ট। এবার কিছু না বলে মানে ক্যাশ থেকে গেল, তো ক্যাশ থেকে গেছে, তো ক্যাশের থেকে অ্যাকাউন্টে লিখে দিবে 8000 বিং স্যালারি
পেড। এতে নারেশন লিখতে হয়, শুধু ওপেনিং ক্লোজিং আর কন্ট্রা এন্ট্রিতে নারেশন লিখবে না, বাকি সব নারেশন লিখতে হবে। নেক্সট कैश सेल। कैश सेल का जनरल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। এটা হচ্ছে ফার্স্ট জিনিস জেনারেল এন্ট্রি থ্রু। সেকেন্ড হচ্ছে বিক্রি করলে টাকা ইনকাম হবে, ক্যাশ আসবে কি যাবে? আসলেই এই সাইডে পেমেন্ট হলেই টাকা আউটগোয়িং হলেই ক্রেডিট সাইডে করবে, ইনকামিং হলেই ডেবিট সাইডে হবে। ক্লিয়ার আছে? কিসের জন্য আসলো টাকা? সেলস করে। সেলস। তো টু সেলস, টু দিক থেকে বুঝিয়ে দিলাম। তারপরেও করতে পারবে না তাহলে 20,000 কি করতে পারবে তোমরা? 17 কত টাকা? 20,000। देखो बहुत जन हमारा गधा का लेवल अलग है। कैश सेल माने कैश बेच रहा है, कैश सेल माने कैश बेचना नहीं होता है, कैश सेल माने गुड्स ही बेचा है, कैश में बेचा है। ठीक है, तो वो जब तक कैश सेल तब क्या होगा? कैश बेच दिया। यही बेच सोचे थे ना? तो ऐसे बहुत लोग जाहिल लोग होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है? कैश सेल मतलब क्या सोचता है? कैश बेच दिया, गुड्स बेचा है, कैश में बेचा है। क्लियर है? तो कैश आया तुम्हारे पास, कैश में सेल करने पे तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो उस तरीके से भी टू सेल्स आया। और दूसरा कॉन्सेप्ट यदि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में से निकल जाएगा तो सोचना जब भी पैसा का इनफ्लो होगा टू में लिखेंगे, आउटफ्लो होगा बाई में। अच्छा, कैश में बेचा इसलिए कैश का अकाउंट में लिख दिए बी कैश सेल्स। नेक्स्ट 17th के बाद पेड इलेक्ट्रिक बिल बाय नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहा है तो क्या कैश जा रहा है कि बैंक से पैसे जाएगा? बैंक से। तो पेमेंट हो रहा है तो कहां लिखेंगे? इधर डेबिट में 2 में लिखेंगे कि बाई में लिखेंगे? पेमेंट করছো, টাকা আসছে কি যাচ্ছে? जा रहा है। তো টাকা কোথায় কত হবে? বাই সাইড। অনেক কিছু বলছি, কোন একটা লিংক ধরে করে নিলেও করতে পারবি যদি বুঝার ইচ্ছা থাকে। নাম কি আছে খরচার? ইলেকট্রিসিটি। ইলেকট্রিক বিল পেমেন্ট করছো তার মানে অ্যাকাউন্টের নাম কি হবে? ইলেকট্রিসিটি। डेट क्या है? 20 20 कितना रुपया? 4,000। 4,000 being paid electricity by net banking, by net banking। नेक्स्ट क्या है? withdrawn from bank for personal use। পার্সোনাল ইউজ। এবার ব্যাংক থেকে টাকা বের করছে কিন্তু পার্সোনাল ইউজের জন্য। পার্সোনাল ইউজ ওয়ার্ড আসলেই কোন অ্যাকাউন্ট ডেবিট হয়? ड्राइंग्स अकाउंट। টাকা বের হচ্ছে তাহলে টাকা আসলো কি গেল? গেল মানে आउटफ्लो हो रहा है। गया। ठीक है, तो बाय ड्राइंग्स जनरल एंट्री के हिसाब से ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। काउंटर एंट्री छोड़ के कैश और बैंक किसी में नहीं आता, उसका ऑपोजिट वाला वर्ड आता है। কাউন্টার এন্ট্রি ছাড়া কোনো যেতেই কোনো এন্ট্রিতে কাউন্টার ক্যাশ আর ব্যাংক দুটি কি আছে তখনই ক্যাশ আর ব্যাংক ওয়ার্ড আসে। নালে দেখো স্যালারি টু ক্যাশ, তাহলে ক্যাশ লিখলাম না, স্যালারি লিখলাম। ইলেকট্রিসিটি টু ব্যাংক, বাই ইলেকট্রিসিটি লিখলাম, ব্যাংক লিখলাম না। ক্যাশ বুকে নিজের নাম লেখা হয় না, নিজেরই অ্যাকাউंट तो वो নিজের নাম, তার रिलेटेड যারা অ্যাকাউंट আছে তাদের नाम लिखते, उससे रिलेटेड जो है उन लोग का नाम लिखेगा। सिर्फ काउंटर एंट्री में ही कैश और बैंक वर्ड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो काउंटर एंट्री नहीं है, ड्राइंग्स टू बैंक है। পার্সোনাল ইউজ মানে ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট ডেবিট। এবার বলবেন স্যার ওটা টাকা হাতে নিচ্ছে, হাতে না, ওটা পার্সোনাল ইউজ, বিজনেসে ঢুকবে না ওই টাকাটা, ও বাড়ির ইউজের জন্য। তাহলে ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক। কত টাকা? 2,800। 2,800। अच्छा कत तारीख है? 21 21। ठीक है, तो बीइंग कैश withdrawn for personal use। चलो नेक्स्ट क्या है? ডিপোজিট অল ক্যাশ ইনটু ব্যাংক ইন এক্সেস অফ 6,000। ভালো জিনিস, যত ক্যাশ আছে 6,000 ছাড়া বাকি সব টাকা ব্যাংকে ডিপোজিট করে দাও। প্রথমে চেক করব ক্যাশ কত আছে এখন অবধি। 4 plus 12 16 16 plus 26 36,000 ডেবিট আছে। আচ্ছা ক্রেডিট মানে মাইনাস 8,000 করো। 36 থেকে 8 গেল কত হলো? 28,000। তাহলে এটা আমার আছে ক্লোজিং ক্যাশ এখন অবধি কত আছে? 28,000। তার মধ্যে কি বলছে? 6,000 টাকা রেখে
বাকি সব টাকা কোথায় দিয়ে দিবে ব্যাংকে Bank. ডিপোজিট করে তাহলে 6000 টাকাকে সরিয়ে দাও তাহলে কত টাকা রয়েছে 22 22,000 इतना रुपया हमको बैंक में डिपॉजिट करने बोल रहा है बैंक डिपॉजिट ठीक तो বলো বুঝেছো গল্পটা প্রথমে কি করবে কত আছে চেক করবে আজ ওর জন্য কি হচ্ছে ডেবিটটা যোগ করবে ডেবিটে তোমার হচ্ছে 12 4 16 36000 তার থেকে ক্রেডিট কে মাইনাস করবে 8000 কে তাহলে 28000 তোমার কাছে এখন অবধি আছে তার মধ্যে বলেছে 6000 টাকা রাখতে इन एक्सेस ऑफ 6000 डिपॉजिट इनटू बैंक মানে কি বলতে চাইছে क्या बोलने मांग रहा है बोल रहा है कि 6000 छोड़ के बाकी सबको बैंक में डाल दो तो 6000 को माइनस कर दो बचा हुआ कितना रुपया 22000 इसको बैंक में डालना है बैंक में डिपॉजिट करने का एंट्री क्या हो रहा है बैंक बढ़ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट कैश कम रहा है टू कैश पहले कौन साइड लिखने बोलते हैं क्वांटिटी पे टू साइड वाला तो टू में कौन है कैश टू कैश कितना डेट है 31 ठीक है तो टू में कैश लिखी तो बाई में बैंक आ जाएगा अपने आप क्वांटिटी में टू साइड मिल गया तो बाई साइड अपना उसका उल्टा होगा तो टू में लेजर फोलियो दोनों साइड का लेजर फोलियो लिख देना क्वांटिटी लिख देना लेजर फोलियो में सी लिख देना कैश लिखी हो तो बैंक के घर में अमाउंट तो कैश तो बैंक कितना 22,000 और बैंक लिखा है तो कैश के घर में अमाउंट 22 हो गया सब एंट्री खत्म अब तुमको क्लोज करना है कैसे क्लोज करोगे इस साइड का टोटल हम कर चुके थे 36000 कुछ तो ऐड हुआ नहीं 36000 बाय बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी सब 31st में लास्ट डेट में अच्छा अभी तक से इसका तो क्लोजिंग में 6000 ही बचेगा क्योंकि 28 बचा था उसमें से फिर 22 माइनस हो गया तो 6 ही बचा यही तो वो बोला था 6000 ছেড়ে তার মানে 6000 সিডি করার জন্যই রেখেছিল ঠিক আছে 8 গল্প শেষ এবার এদিকে আসো 8 + 2 10 50,000 50,000 22 + 28 50,000 बोथ साइड लिख देना अब 50,000 में से माइनस करो 12 4 50 से 16 12 माइनस किया 18,800 38 ना 38 से 4 माइनस किया 34 फिर 2 माइनस किया 32 31,200 ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा सीडी इस सीडी को नेक्स्ट स्टेज टोटल का नीचे अगर मेरा जगह नहीं है यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 टू बैलेंस बीडी बोल के क्लोज कर सेम अमाउंट को पुट करना 6031 मेरा जगह नहीं है तुम नीचे में कर देना ठीक है ओके बस कर